आइए आज हम लोग नियामक ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र स्थापित करेंगे नियामक ज्यामिति की सहायता से। तो देखते हैं नियामक ज्यामिति। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम समतल में 3 बिंदु लेते हैं। कोई समतल है, 3 बिंदु लेते हैं। तीनों बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। ये त्रिभुज बना। मान लिया कि ये बिंदु है ए, इसका निर्देशांक है x1 y1। ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक है x2 y2, यानी बी है x2 y2। और ये सी बिंदु है, इसका निर्देशांक है x3 y3। अब हमको निर्देशांक x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x अक्ष और y अक्ष हमको प्राप्त करना पड़ेगा। ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। ये है मूल बिंदु जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। वह बिंदु है मूल बिंदु। मूल बिंदु से सारा दूरियां नापे जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम एक लंब इस पर x अक्ष पर खींचते हैं। ए से x अक्ष पर एक लंब खींचते हैं, इससे इस पर लंब खींचते हैं। इसका नामकरण करते हैं P, Q, ये है R। अब हम देखते हैं कि ये त्रिभुज ABC में समलंब चतुर्भुज ABPQ का क्षेत्रफल शामिल है और समलंब AQRC का क्षेत्रफल, यानी दोनों का क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल भी शामिल है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? समलंब पूरा का पहले निकाल लेंगे, ये समलंब का क्षेत्रफल और समलंब ABPQ का क्षेत्रफल प्लस समलंब AQRC का क्षेत्रफल, और उस दोनों क्षेत्रफल में से समलंब BPRC का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसी के आधार पर हम सूत्र को स्थापित करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि समलंब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं क्या? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे समलंब ABPQ का क्षेत्रफल प्लस समलंब AQRC का क्षेत्रफल माइनस
समलम BPRC का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला सूत्र लगाएंगे। तो समलम यहाँ पर हम लिखेंगे समलम AB PQ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने शीर्ष लंब। तो समांतर भुजा इसमें कौन कौन है, इसमें समांतर भुजा है AQ और BP, AQ और BP। AQ A से Q तक की दूरी क्या है, y1 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y1 प्लस BP, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y2 है। तो y2 हो गया इनटू शीर्ष लंब, समांतर भुजाओं का योग गुने शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होगा, या दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी PQ है। तो PQ कैसे निकलेगा, OQ में से OP घटा देंगे, यानी OQ की दूरी क्या है, x1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 माइनस OP की दूरी क्या है, x2 है, तो x2 लिखेंगे इस प्रकार से, प्लस 1/2 गुने, अब आइए समलम AQRC का क्षेत्रफल। AQRC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये समांतर भुजाओं का योग है, यानी y1 प्लस कितना y3 इंटू इसके बीच की दूरी QR। तो यहाँ से OR माइनस OQ करेंगे तो QR हमें प्राप्त होगा। तो OR दूरी कितना है, x3 है, यानी x3 माइनस OQ कितना है, x1 है, ये हो गया। और माइनस में इसका समलम का, ये समलम का समांतर भुजा ये दोनों हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस में 1/2 इंटू यहाँ समांतर भुजाओं का योग, यानी y2 प्लस y3 इंटू यहाँ से यहाँ तक कितना, x3 माइनस x2 है ना, x2 यही ना होगा, x3 माइनस x2, ठीक है। अब हम इसको गुना करेंगे। हम देखते हैं कि 1/2 सभी में शामिल है, इसलिए 1/2 को हम कॉमन निकालेंगे। 1/2 कॉमन निकालें तो बचा ये है y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2 प्लस 1/2 1/2 तो कॉमन निकाल दिए हैं, प्लस y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 माइनस ये गुना करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, ये y1 x2 y2 x3 और फिर माइनस y2 x2 फिर प्लस y3 x3 माइनस y3 x2। अगर में कॉस्ट खोलेंगे ये गुना कर दिए, इसको भी गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू इसको में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, y1 x1
y1 x1 फिर y1 x2 माइनस y1 x2 फिर प्लस y2 x1 माइनस y2 x2, फिर इसको भी गुना करेंगे तो प्लस y1 x3 इसको में गुना करेंगे तो माइनस y1 x1 प्लस y1 x1 माइनस में प्लस y3 x3 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1, फिर यहाँ अब माइनस कॉस्ट खुलेगा तो माइनस y2 x3 माइनस वाला प्लस y2 x2 माइनस y3 x3 प्लस y3 x2 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं y1 x1 है कहीं, y1 x1 है माइनस में है, प्लस में है, y1 x1 कट जाएगा। फिर y3 x3 प्लस में, y3 x3 माइनस में, कट गया बस। और कोई तो कटने वाला है नहीं, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 1/2 जो बचा उसको लिखेंगे, यानी x1 y2 x1 को पहले लिखेंगे, y2 x1 प्लस x1 वाला और कोई है माइनस y3 x1 माइनस प्लस में माइनस है, माइनस y3 x1 फिर x2 वाला x2 यहाँ y2 x2 प्लस y2 x2 प्लस y2 x2 प्लस y3 x2 प्लस y2 x2 माइनस y2 x2, ये तो कट जाएगा ना यहाँ पे। अब रह गया माइनस y1 x2 y3 x2 यहाँ पर लिखेंगे, यानी y3 x2 माइनस y1 x2 ये रहा, प्लस फिर x3 वाला ये है, प्लस y1 x3 और x3 है y2 x3 माइनस y2 x3, बस सब हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, x1 दोनों में है इसलिए हम x1 कॉमन ले लेंगे तो y2 माइनस y3 बचेगा, प्लस x2 दोनों में कॉमन लेंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 दोनों में कॉमन है y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का यही सूत्र हो गया। यही त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का
सूत्र है। अब हम लोग सूत्र स्थापित कर लिए। अब इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। तो हम लोग प्रश्नों पर डायरेक्ट सूत्र बैठा करके कैसे निकलेगा उसे हम देखते हैं। एक प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 -4 -4 6 और -3 5 और -3 5 है। ये प्रश्न है। अब इसका हम हल कैसे करेंगे? त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ है। तीनों शीर्ष को मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं हल और करते हैं हल। यहाँ पर 3 शीर्ष दिया हुआ है, यानी इस प्रकार से दिया हुआ है। मान लिया जाए ये होगा ए, इसका निर्देशांक है 1 -1। चलिए तीनों को मिलाते हैं, त्रिभुज बनेगा। ये है बी, इसका निर्देशांक दिया है -4 6। ये है सी, तीसरी भुजा, इसकी तीसरा बिंदु -3 5। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम a को x1, यानी यहाँ पर x1 का मान कितना है 1 है, x2 का मान कितना है b में -4 है, x3 का मान कितना है -3 है। फिर इसी प्रकार से y1 का मान कितना है -1 है, y2 का मान कितना है y2 6 है, और y3 का मान कितना है y3 5 है। यानी ये हमको अब सूत्र पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सूत्र है, इसी पर बैठा देना है। 1/2 इंटू x1 कितना है 1 है तो 1 बैठाएंगे, y2 कितना है 6 है, माइनस y3 कितना है 5 है, प्लस x2 कितना है -4 है, y3 कितना है y3 5 है, माइनस y1 कितना है -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस x3 कितना है -3 है, -3 इंटू y1 कितना है -1 है, -1 माइनस y2 कितना है 6 है। इसी को हल कर देना है, बराबर 1/2 इंटू 6 में से 5 गया, एक इकाई 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर 5 और 1 6, प्लस में है -4 इंटू
इंटू में है 6, यह प्लस -3 इंटू -6 या -1 -7 हो जाएगा। इसको हमको हल करना है। 1/2 इंटू 1, 6 चौके 24 -24, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7×21 बराबर कितना होगा 1/2 इंटू 21 और 1 22 जुट जाएगा, -24 घट जाएगा बराबर, कहाँ पर गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। 1/2 22 -24, 22 में से 24 गया, -2, माइनस में तो क्षेत्रफल आएगा नहीं, इसलिए कहीं गड़बड़ है। क्वेश्चन 1 -1 -4 6 और -3 -5 दोनों माइनस, सॉरी यहाँ पे दोनों माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। क्वेश्चन में हमने गलती कर दिया, माइनस है तो -5 यहाँ भी हो गया, -5 है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। बस तो यहाँ पर 6 5 11 हो जाएगा, 11 इकाई 11 आई, -5 + 1 है तो ये बचेगा, 5 में से 1 गया 4, -4, ये माइनस है, ये 7×21, ये -6 -1 -7, ये ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस में 6 5 11 इकाई 11 और 4 चौके 16 प्लस में 11 + 16 +21, सारे को जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 16 11 27 27 और 21 48 ना, 1 6 7 और 1 8 2 और 1 3 और 1 4 48, 48/2 2 24 बार में कट जाएगा, बराबर कितना आया 24 वर्ग मात्रक, यही आंसर हो गया। देखते हैं एक और प्रश्न इसी प्रकार का। इसी प्रकार से डायरेक्ट सूत्र बैठा करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कहता है प्रश्न में कि प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2 3 B 4k और C 6 और C 6 -3
समरेखी हैं। क्या का मान ज्ञात करना है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। कहता है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, और कहता है कि तीनों बिंदु समरेख हैं। समरेख मतलब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हैं। तो जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित रहेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तीनों बिंदु एक ही दो बिंदुओं से मिलाएंगे तो एक रेखा खिंचाएगा, और तीसरा बिंदु भी इसी रेखा पर है, तो क्या क्षेत्रफल बनेगा? त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तीनों समरेख हैं, यानी A2 3 B है 4K और C क्या है 6 - 3 है। तीनों समरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 बराबर कितना दिया है 2, x2 बराबर कितना दिया है 4, x3 का मान कितना दिया है 6, y1 कितना है 3 है, y2 कितना है k है, y3 का मान क्या है तो -3 है। अब हम इसका त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि 0 है इसलिए हम यहाँ पे 0 बैठाएंगे, बराबर 1/2 इंटू x1 का मान कितना है 2 है, y2 का मान कितना है k है, माइनस y3 का मान कितना है -3 है, तो माइनस +3 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है 4 है, इंटू y3 कितना है -3 है, माइनस y1 है y1 का मान 3 है, प्लस x3 कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे, इंटू y1 कितना है y1 है 3 माइनस y2 कितना है k है। इसी को हल करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 बराबर 2k प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा -6 प्लस 4 गुने -6 प्लस 18 - 6k, और यह है 0 बराबर 2k और -6k -4k हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 18 और 6 24, प्लस में 24 माइनस में 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 18 6 24, 2k -6k तो -4k, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया 0, यानी -4k बराबर 0, तो k बराबर 0/-4, यानी k का मान भी 0 आया।